नमस्कार दोस्तों। बैच सेकंड स्टार्ट हो रहा है जूम ऐप पर पामिस्ट्री कोर्सेज। डिटेल में पामिस्ट्री का पूरा ज्ञान दिया जाता है। जो मेरे द्वारा रिसर्च है वो सारा ज्ञान आप लोगों को प्रोवाइड होता है। आप इसे सीख कर आप पामिस्ट्री कर सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो। दो टाइप के लोग होते हैं, एक शौकिया और एक पैसा कमाने के लिए। अगर आपको पैसा कमाना है तो भी आप इतना डिटेल में मैंने कोर्स बनाया है। उसके फीडबैक भी मैं डाल रहा हूँ। मैंने 3 फीडबैक डाल चुका हूँ सरकार पामिस्ट्री चैनल पर, और आपको 4-5 फीडबैक आने वाले समय में अपलोड होने वाले हैं। उनकी बातें सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कितना डिटेल में ये कोर्स बनाया। हर व्यक्ति खुश था, हर व्यक्ति। 19 जनवरी 2022 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहले मैंने 17 तारीख डिक्लेयर की थी, पर पारिवारिक कारणों से 2 दिन मुझे पीछे लेना पड़ा। जिस व्यक्ति को फीस की डिटेल, कितने समय का कोर्स है, वो सारी जानकारी आपको इस नंबर पर 9324780747 पर मिलेगी। यहाँ पर व्हाट्सअप कीजिए, जो डिस्काउंट चलता होगा वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अब ये एक इंस्पेक्टर का काम है, और इनके हाथ में जो सरकारी जॉब लगी वो साइन भी है। मैं कई बार कह चुका हूँ, अधिकारी पोस्ट वाला व्यक्ति की जॉब लगती है सरकारी। मैं टीचर बीचर की बात नहीं कर रहा हूँ। जो अधिकारी पोस्ट जो होती है, वो जब जॉब लगती है तो उसकी साइनें होती है धनरेखा के बाजू में। इनकी आगे उन्नति की भी साइन भी दिख रही है। बुढ़ापे तक यानी रिटायरमेंट तक की उन्नति की साइन, एक फोटो सही आ जाए। अभी जो वर्तमान में चल रहे उसके बाद भी पदोन्नति है, यानी इनका प्रमोशन है, वो भी दिख रहा है। काफ़ी डिटेल में समझ में आ रहा है। एक सही फोटो आ गया तो सारी वस्तुएं सामने आती है। हाँ, इनमें प्रॉब्लम ये आता है, इस टाइप के जो जॉब वाले होते हैं उनकी फोटोग्राफी में थोड़ा सा हार्ड बैठता है, क्योंकि इनके पास समय का अभाव होता है और हर व्यक्ति मुंबई ऑफिस आ नहीं सकता। बस ये एक माइनस पॉइंट है फोटोग्राफी का। इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं रहता। अगर ध्यान से फोटोग्राफी हो जाए तो एक एक बारीक से बारीक वस्तुएं पता चलती है। अब इनकी उम्र है 46 ईयर। इनको 34 में ये जॉब लगी है पुलिस महकमे में। 34 की साइन भी दिखाऊंगा। इनका जो पदोन्नति हुई है वो साइन भी बताऊंगा, और आगे जो होने वाली है वो साइन भी दिखाऊंगा। जो रियल में पामिस्ट्री में इंटरेस्टेड है व्यक्ति, वो इस वीडियो को पूरा देखे, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है, और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम यहाँ पर चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप में व्यवसाय करते। पाम पूरा चौड़ा है और नेचुरल है। पुलिस डिपार्टमेंट में व्यक्ति है तो चौड़ाई जरूरी है। मंगल भी अच्छा होना चाहिए, वो सारा है। मैं एक एक करके सब पहलुओं पर आऊँगा। जब चौड़ाई होती है तो व्यक्ति मेहनती होता है। अंगूठा देखिए कितना नुकीला है, कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा, लॉजिक के साथ, तत्वों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। मित्रतापूर्ण व्यवहार भी होगा, चुटकी बजाकर मित्र बनते होंगे ऐसे लोगों के, और अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता होगा इनका। और अंगूठा काफ़ी मानसल है, एक बड़े अधिकारी, और ये 100% बड़े अधिकारी बनने वाले, काफ़ी बड़े अधिकारी बनेंगे। ये पूरी साइन इनके हाथ में, पूरी साइन। और इतना स्ट्रांग अंगूठा, ऐसे लोगों से बाप बनकर जितना चाहो, बाप बनकर 10 रुपया भी नहीं ले पाओगे, पर बेटा बनकर जितना चाहो ले सकते हो। फुल स्ट्रांग एटीट्यूड के लोग होते हैं, स्ट्रांग मनोबल। तो काफ़ी अच्छा अंगूठा है। और बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं, आज उस लेवल के ऑफिसर नहीं है, पर आगे बनने के पूरे दीदार दिख रहे हैं इनके।
उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। सूर्य की उंगली बड़ी है, लगभग सेम ही है। हाँ, छोटी उंगली बड़ी है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुद्ध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें, पर यह बुद्ध पर्वत दबा हुआ तो नहीं कहूंगा, पर यहां से उभार उतना भी नहीं है। तो मध्यम सुंदरता होगी, पर ज़्यादा लाइनें होती है तो बिजनेस सेंस होता है, प्लस दो चार भाषाओं के जानकार होते हैं। ये सारे गुणधर्म इनमें होते। यहां पर एक ह्यूमर साइन भी है। ये ह्यूमर साइन व्यक्ति को हास्य पैदा करवाता है। ऐसे लोगों के मित्रता में ये लोग कोई भी बात करेंगे तो व्यक्ति हास्य उत्पन्न होता है। इनके बिना कोई पिकनिक पर जाता नहीं, इनके मित्रगण में। लूप ऑफ ह्यूमर बोलते इसे। अब यहां पर एक देखिए यस साइन भी है। अब डायरेक्ट इनके काफ़ी क्लियर फोटो है, उस पर ही ले चलता हूं आपको। ये स्क्वायर साइन है, हर सरकारी ऑफिस व्यक्ति के हाथ में होती है। अब एक एक करके साइनें दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर और एक छोटी साइन यहां पर भी है, एक यहां पर भी है। अब ये क्लियर कट साइन है इस जगह पर। एक यहां पर भी क्लियर कट साइन है, एक यहां पर भी है, एक यहां पर है, और बहुत उत्तम साइन ये रही। ये जो साइन है, इसकी वजह से इनके जीवन में उन्नति बहुत अच्छी रहेगी। आने वाले समय में काफ़ी उन्नति इनके जीवन में रहेगी। ये पार्ट उभार हो तो नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा भी रहती है। छोटा भी काम करे तो व्यक्ति को मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। ये पार्ट उभार हो तो सुबह उठने में आलस्य फील होता है, अच्छा नहीं लगता। एक बार बेड से उतर गए फिर नॉर्मल रहता है। ये राइट में जाने वाली रेखा ये होनी चाहिए सरकारी व्यक्ति के हाथ में, तो ये है इनके हाथ में। ये व्यक्ति को चार लाभ देती है, पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ। अब इनके जीवन में सरकारी लाभ आ चुका है। थर्ड, ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। और चौथा, जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करते हैं। अब जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा खराब है, इस तरह का उभार हो तो मैं इसे खराब कहूँगा। बचपन में अगर जोर से लगा होगा तो पति पत्नी के बीच में वाद विवाद नहीं होता, सर पे लगा होना चाहिए। और गाड़ी में बैठते समय सर में लगता है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सर दर्द रहता है, तो पति पत्नी के बीच में यानी सांसारिक सुख में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, मतभेद नहीं होते। पर परिवार में अच्छा खासा पैसा जाता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। ये कंटिन्यू चलने वाली ये लाइन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो कभी नाम खराब होने के चांसेस कम रहते हैं। अब ऐसा कोई बड़ा आर्थिक नुकसान इनके हाथ में दिख भी नहीं रहा है,
तो कोई ज़्यादा टेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। और मल्टीपल इनकम की लाइन है 1 2 3 और ये 4। ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देगी। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है। शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा उत्तम है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते, एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत अति उत्तम है। हाँ, कोई ट्रैवल लाइन दिख नहीं रही, कुछ नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है इस तरह का चंद्र पर्वत 100% विदेश यात्रा तो करवाता ही है और इनके मन में ये भाव होगा भी। अब जाकर आए कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर ये विदेश यात्रा जरूर करेंगे। इतना उभार वाला चंद्र पर्वत है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग, यानी बार्गेनर। अगर ग्रुप में होटल बुकिंग करनी हो, कहीं घूमने जाना हो, तो ऐसे लोगों को काम सौंप दो। जो रूम आपको 6,000 में मिलेगी, ये 4,000 में कलेक्ट करके लाएंगे या 3,000 में लाएंगे। अच्छी होटल की रूम है, सस्ती नहीं ढूंढेंगे, महंगी ढूंढेंगे, पर बार्गेनिंग करेंगे। ये इतने अच्छे बार्गेनर होते हैं ये लोग। मनी ट्रायंगल तो कोई स्ट्रांग नहीं है, छोटा छोटा ही है और ओपन है। ये जीवन रेखा जब इस तरह से घूमती है तो पारिवारिक व्यक्ति ज़्यादा रहता है, परिवार के हर व्यक्ति से संपर्क रखता है। शुक्र पर्वत मध्यम है, ना ज़्यादा उभार है ना ज़्यादा दबा हुआ है, तो मध्यम टाइप का है। जैसा एक आम इंसान होता है उस तरह का शुक्र पर्वत है। हृदय रेखा पूरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, शनि पर्वत से स्टार्ट होती है। तो वैसे सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है कभी कभी हाथ पैर उठाना। ये लक्षण इनमें रहते हैं। अब इनकी हृदय रेखा को नॉर्मल फोटो में देखने की कोशिश करते हैं। यश डार्क है, आपाधापी वाला जीवन रहता है। उतना भी नहीं, मध्यम टाइप का आपाधापी वाला जीवन है। अब माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन स्टार्ट यहाँ से हो रही है और सीधी चलकर आगे बढ़ रही है और यहाँ तक है। तो माइंड लाइन तो व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पे हाँ, इस पर जब जब ये कट लगेगा उस समय थोड़ा सा कमर दर्द का प्रॉब्लम, कमर रह जाना, वो प्रॉब्लम आएगा। और ये स्टार्ट हुआ होगा लगभग 27 के आसपास से स्टार्ट हुआ होगा और ये रहेगा बीच बीच में 45 तक ये प्रॉब्लम रहेगा, 45 या 44 तक। उसके बाद कोई ऐसा मेजर कट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हर 3-4 साल में, 2 साल 3 साल या 4 साल में छोटा छोटा कमर रह जाने का प्रॉब्लम इनको आया होगा। अब इनके कोई बहुत ज़्यादा राहु रेखा है नहीं और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी इनके जीवन में नहीं है। इनकी धन रेखा को रीड करने में मज़ा आ रहा है। ऐसी कोई खास राहु रेखा है नहीं, 1-2 राहु रेखाएं थी। एक बदलाव इनके जीवन में लगभग 31 के आसपास आया होगा। देश बदला होगा, घर बदला होगा, शहर बदला होगा। एक उसके थोड़े समय पहले भी, 2-3 साल पहले भी आया होगा बदलाव। उसके बाद ये 34, मैं बाद में आऊँगा, सीधे फोटो में ही आऊँगा। और ये 37 में इनके जीवन में शहनाई बजी, शादी हुई। ये इस पॉइंट पर इनकी शादी हुई। ये रेखा चल कर आई और यहाँ पर माइंड लाइन को टच कर रही है। यहाँ पर इनकी शहनाई बजी। उसके पहले राहु रेखाएं थी, तो ये 4 साल पहले शादी के, और उसके 2 साल पहले, यानी
4 साल, 37 में से 4 निकालो तो 33 के आसपास हुआ। और 2 साल पहले, यानी ये पास हुए होंगे उसके पहले राहु रेखा से गुजर रहे थे, और जैसे राहु रेखा पूरी हुई होगी और इनको जॉब मिली है। और उसके 2 साल पहले भी एक राहु रेखा थी। उसके बाद यहाँ पर एज निकालता हूँ तो ये 36 होती है, पर ये लगभग 2 साल पहले इनके जीवन में बदलाव आया। ये 34 में इनके जीवन में और बदलाव आया होगा। यहाँ पर इनकी जॉब लगी और धन रेखा पर भी मैं साइन दिखाऊंगा। उसके बाद कोई बहुत स्ट्रांग राहु रेखाएं नहीं है, उसके पहले की स्ट्रांग थी जो मैंने बताई, 33 और 2 कम, 33 में 31 की। उसके बाद एक राहु रेखा आई 40 के आसपास। उसके बाद ये भी कोई स्ट्रांग नहीं है। उसके बाद 42.5 के आसपास आई। उसके बाद ऑफशूट आया जो यहाँ पर प्रमोशन मिला इनको। फिर नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी 44 के आसपास। फिर ये 45 की राहु रेखा चल रही है अभी वर्तमान में, और इसके बाद भी ऑफशूट है। तो कोई ना कोई प्रमोशन इनका ड्यू है, या प्रॉपर्टी खरीदेंगे, दो में से। प्रमोशन मैं धन रेखा पर दिखाऊंगा। यहाँ पर हो सकता है ये ट्रायंगल बन रहा है तो प्रॉपर्टी भी खरीदे, यानी 46 के आसपास, 47 के आसपास। उसके बाद इसी जगह पे ये यात्रा भी जाएंगे, कहीं ना कहीं यात्रा पर भी जाएंगे। और इसी के आसपास अगर ये लाइन होगी यहाँ पर, तो कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ इनके जीवन में दिख रही है। और ये जो ऑफशूट है ये लगभग उम्र यस उसी के आसपास है। ये जस्ट राहु रेखा के बाद है, और ये 47 के आसपास, और यात्रा भी है, और छोटी राहु रेखा भी है, और नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन भी है। उसके बाद 49.5 के आसपास छोटी सी राहु रेखा है 2, और उसके पहले ऑफशूट भी है। तो यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उसके बाद भी ऑफशूट है 50 में, ये भी ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी आएगी। फिर 50 के आसपास छोटी सी राहु रेखा है। 52 से वापस ऑफशूट चालू हो रहे अप टू यहाँ तक, छोटे छोटे। तो उन्नति इनके जीवन में लिखी हुई है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है छोटे छोटे ऑफशूट, पर ये भी काफ़ी काम के हैं। यानी रिटायरमेंट के बाद भी इनके जीवन में ऑफशूट है। तो इनका जीवन समृद्धि वाला भी रहेगा और पद वाला भी रहेगा। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, और जीवन रेखा उत्तम है तो शारीरिक ऊर्जा भी अच्छी खासी रहेगी। अब चलते इनके सीधे जो फोटोग्राफ है उसी पर मैं लेकर चलता हूँ। इसी फोटोग्राफ में सब कुछ दिख रहा है। ये देखिए इनकी 34 में जॉब लगी, और ये देखिए यहाँ पर ये क्लियर कट साइन, क्लियर कट। इनका 44 में प्रमोशन भी हुआ। तो यहाँ पर भी देखिए इतना छोटा कर्सर भी नहीं चलता, ये देखिए क्लियर कट है। इसके बाद एक कोई गलत जगह पे इनकी बदली हुई है तो वहाँ पर कष्टपूर्ण जीवन जी रहे, वो मैं बिना इंक वाले फ़ोटो में दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी मुझे इस तरह की साइन नज़र आ रही है, यानी 1 साल में वापस प्रमोशन के चांसेस है इनके जीवन में, और ये उत्तम तरह का प्रमोशन होगा। और ये तो छोड़िए, इसके बाद भी कोई और अच्छा पदभार मिलने वाला है। ये लेफ्ट में भी, अब ये जो लेफ्ट में होता है इसकी जानकारी क्या आपके साथ होगा, मुझे फीडबैक देना और याद भी दिलाना फीडबैक देते समय
कि ये लेफ्ट में साइन बताई थी, इसमें मुझे ये प्राप्त हुआ। ये पदोन्नति के 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद आपको कोई उच्च पद और प्राप्त होगा या एक्स्ट्रा जिम्मेदारी प्राप्त होगी इस जगह पर। क्लियर कट साइन है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। फिर इस तरह की साइन मुझे एक यहां पर भी नजर आ रही है, इस जगह पर भी, और एक साइन मुझे यहां पर भी नजर आ रही है, पर ये काफ़ी धन रेखा से दूर है, तो मैं इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब धन रेखा पर आपकी फिशाइन स्टार्ट हो रही है यहाँ से, यहाँ पर आपके पास पैसा भरपूर आएगा, और ये एज होगी 54 से लेकर 57 तक। 57 तक आपके पास भरपूर पैसा आएगा, और ये धन रेखा छोड़कर होगी तो यहाँ पर उच्च पद प्राप्त होगा। फिर रिटायरमेंट के पहले भी आपको उच्च पद प्राप्त होगा। ये 58 से लेकर फिर 61 तक या 60 तक। यानी आपके जीवन में अच्छी खासी पदोन्नति लिखी हुई है। केवल आपसे सलाह है कि आपके जीवन में जो जो मैंने बताया वो होता जाए, तो जानकारी देना बस। और ख़ासकर मुझे इसकी जानकारी नहीं दोगे चलेगा, ये मेरे लिए कॉमन चीज़ है, पर ये जो लेफ्ट में है, ये इसमें आपको क्या प्राप्त हुआ, केवल मुझे इसकी जानकारी देना, बाकी तो सारा मेरे लिए कॉमन चीज़ है। अब आपकी नॉर्मल उस पर चलते हैं। अब देखिए, इनके पास कोई ज़्यादा पैसे की बचत हुई नहीं है, तो उसका कारण देखिए, ये जैसे 34 में यहाँ पर धन माइंड लाइन टूट भी रही है। चलिए टूट कहाँ पे है वो भी देख लेते, चलो बाद में धन रेखा पर आते हैं। ये वर्तमान में ही है, 45-46 के आसपास। ये वर्तमान में ही कोई ऐसी मानसिक स्थिति से गुजर रहे होंगे, और अब एक तरह का राहु रेखा का ही काम करती है जब माइंड लाइन टूटती है, और उसके पहले जीवन के प्रति सीरियस नहीं होता आदमी। अब इसके बाद आप सीरियस भी बनोगे जीवन के प्रति, यानी आगे सब कुछ आपके जीवन में उज्जवल ही है। तो वर्तमान में आप ऐसी स्थिति से गुजर रहे होंगे असमंजस वाली, क्योंकि यहाँ पर माइंड लाइन ब्रेक है। अब देखिए, जॉब यहाँ से 34 में ये जॉब लगी, यहाँ से लेकर ये इतने पार्ट तक धन रेखा में दम नहीं था, अप टू 44 तक, 6 महीने 12 महीने प्लस माइनस, क्योंकि पामिस्ट्री है, कोई दम नहीं था, पूरी सूजन भरी रेखा थी। अब इनके पास समय का अभाव रहता है, तो एक आध फोटो सही आ जाए तो हम रेडी हो जाते, ठीक है भाई। फिर उसके बाद मैंने इनसे कंफर्म भी किया, और उसमें देखिए ये 44 से जो अच्छी हो रही है, उसके पहले भी एक आर्थिक नुकसान गया होगा, एक आर्थिक नुकसान 41 के आसपास भी गया होगा इनके जीवन में, एक छोटा मोटा 40 में भी गया होगा, और एक 36 या 36.5 में गया होगा। फिर उसके बाद धन रेखा थोड़ी सी अच्छी बनी, तो मैंने इनको पूछा क्या आपकी इनकम बढ़ी, तो नेचुरल है, पोस्ट बढ़ गई, सब इंस्पेक्टर बन गए। अब पोस्ट बढ़ गई तो पेमेंट भी बढ़ गया, और यहाँ पर ये 1.5 साल अच्छा रहा। फिर यहाँ पर ये कमज़ोर पड़ी धन रेखा, देखिए यहाँ से ये कमज़ोर पड़ी अप टू यहाँ तक, और इस पर अभी एक घाटा भी लगा हुआ है। तो ये ऐसी जगह पे पोस्टिंग है जहाँ पर इनको सारा दर्द एक साथ आया। यहाँ ये टूटी, यहाँ राहु रेखा ने खेल किया,
और साथ में धन रेखा पर भी कट। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद इनकी धन रेखा काफ़ी उत्तम बन रही है अप टू एंड तक। अब आगे तो यहाँ पर तो फिश साइन है, तो कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं रहती। अप टू एंड तक ये उत्तम तरह की धन रेखा है। फिर एक इन्वेस्टमेंट करेंगे ये जीवन के इस मोड़ पर, ये लगभग पीरियड होगा 47 के आसपास, या 47 ही समझो। ये धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ते बढ़ते ये भी ग्रोथ देगा और ये अप टू बुढ़ापे तक ग्रोथ मिलेगी। और बाद में ऑफशूट तो है ही है, मैंने जो दिखाए, ये देखिए कितने सारे ऑफशूट है। तो ये अप टू बुढ़ापे तक इनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी धन रेखा आगे भी है, पर यहाँ तक 58 तक तो ह्यूज लेवल की अर्निंग करेंगे ये आने वाले समय में, क्योंकि एकदम स्ट्रॉन्ग धन रेखा है, एकदम स्ट्रॉन्ग। तो अभी समझो इनका भाग्योदय, पदोन्नति, भाग्योदय जो भी कहो, वो सब कुछ है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।